हेलो दोस्तों। आज हम विश्व एवं भारत का भूगोल के 10 क्वेश्चन देखेंगे और उन 10 क्वेश्चनों की व्याख्या भी करेंगे। और जो ये पीडीएफ है उत्कर्ष से आई हुई है अपनी 1000 क्वेश्चनों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिलता है? तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, पुराण से हो जाएगा। ऑप्शन बी पुराण हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं नीचे। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वेदी कालीन जन भारत के नाम पर रखा गया है। एक आदमी था भरत, उसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में समुंदर यानी कि हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय के दक्षिण स्थित देश को भारत एवं उसके क्षेत्र के निवासियों को भारतीय कहा गया। जो उस क्षेत्र के आसपास में जो निवासी थे उनको तो भारतीय कहा गया। और जो हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में जो देश है ना, उसको भारत नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? आप सबको याद है, यूनानी भाषा से हुई है। यूनानी भाषा से हुई है। अब इसका उल्लेख देखते हैं। इंडिया इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य सिंधु सिंधु को इंडस नदी भी कहते हैं अपन। इंडस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से हुई है। रोमवासी इस नदी को इंडस या इंडस एवं इसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया नाम से पहचानते हैं। और जो पारसियों थे ना, पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? पारसियों ने दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यह आप सबको याद होगा, 7वां स्थान है। अब इसकी व्याख्या में देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान किसका आता है? रूस का आता है प्रथम नंबर पे। दूसरा किसका आता है? कनाडा का आता है। तीसरा चीन का आता है। चौथा यूएसए का आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चौथा ब्राज़ील का आता है और पांचवा आता है ऑस्ट्रेलिया का। और सातवां आता है अपने देश, अपने इंडिया का आता है। जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो पूरा 100% भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसमें से 2.4% इंडिया में आता है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती हैं? तो कितनों से निकलती हैं? 2 समान राज्यों से निकलती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तथा भारतीय मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक तो छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनसे ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों ही रेखा गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। दोनों रेखाएं कर्क रेखा से में भी कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक से में रेखा भी गुजरती है। अब कर्क रेखा तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय समय मानक रेखा ये जो है पहला उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। भारत का सुंदरपुरी भारत का सुंदर पूर्वी बिंदु स्थित है। सुंदर पूर्वी बिंदु स्थित कहाँ पर है? वह है असम के अंतर्गत। कहाँ पे? असम के अंतर्गत। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबुतु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? यह इंदिरा कोल जो कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, सबसे ऊपर लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट
जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है अपना वहाँ पर पड़ता है। और पश्चिम में कौन सा आता है? पश्चिम में गुजरात है, तो गुजरात में कौन सा पड़ेगा? गौर माता का बिंदु पड़ेगा गुजरात के अंदर। अब आता है छठवां क्वेश्चन, देखते हैं अपन। छठवां क्वेश्चन में हो जाता है भारत का कुल देशांतर विस्तार कितना है? भारत का कुल देशांतर विस्तार कितना है? तो इसमें हो जाएगा 29 डिग्री 18 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है, अक्षांश पूछा जाए तो। अब इसका विस्तार देखते हैं अपन। इसका विस्तार में भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर है। अतः भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 इंच है। ये कैसे आया? 68 डिग्री 7 इंच में से 97 डिग्री 25 इंच से 68 डिग्री 7 इंच माइनस करने पर यह आता है अपना। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में भारत की संपूर्ण तटीय सीमा रेखा कितनी है? भारत की संपूर्ण तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। व्याख्या भारत की कुल सीमा पूछेगा, जो भारत की कुल सीमा तो वो कितनी हो जाएगी? 22,716 किलोमीटर हो जाएगी। और कुल स्थलीय सीमा पूछे तो स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200। स्थलीय सीमा में 15,200। और भारत की कुल तटीय सीमा पूछा जाए तो 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछी जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़कर, इन दोनों के अतिरिक्त पूछी जाए अगर जो, तो वह है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर। अब आठवां क्वेश्चन, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3800 से 4200 मीटर, मध्य के अंतर्गत ऊंचाई है। और मध्य हिमालय के मध्य एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर बोला जाता है, उत्तराखंड में इसको नागा टिब्बी बोला जा सकता है, और नेपाल में महाभारत बोला जाता है। अब ये अलग क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधर नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन बन जाए उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश को हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा टिब्बी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्य सीमा बनाते हैं? म्यांमार जो है उसके साथ भारत की कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है नागालैंड। म्यांमार से सीमा बनाते हैं, 4 राज्य हो गए। मेघालय म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। मेघालय जो राज्य है ना, वो म्यांमार के साथ में कोई भी सीमा नहीं बनाता है, स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। 10वां क्वेश्चन जो है वह है भारत कौन कौन से कटिबंध में नहीं है? भारत कौन कौन सी कटिबंध में नहीं है? तो इसमें पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन तो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा से हो जाएगा उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। इसकी व्याख्या हो जाएगी कर्क रेखा से उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ही काफ़ी है, बाकी के 10 क्वेश्चन कल देखेंगे और उनकी व्याख्या भी कल ही करेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना।